पहले कोई सुनता नहीं था, सुन रहा है, इसलिए बोलने का मौका मिला। तो हम बैठे थे, कोई आचार्य वहाँ पंडित होंगे, ट्रस्टी होंगे, खबर नहीं, कार्ड लटका करके हमसे कहते हैं कितने लोग, हमका 6 लोग। तो उसने धीरे से हमारे बगल में कुर्सी डाल के कहा कि अगर आप कहो तो 500 रुपया पर पर्सन आदमी लगेगा और हम आपको VIP दर्शन कराएं। हमने भी मुस्कुरा के कहा, मूढ़ी आदमी तो बचपन से, अपन ने भी कहा कि 5000 ले लो पर पर्सन, काली माता से कह दो यही दर्शन दे। कौन जाए, कौन जाए? जब इतने ही VIP होना है और पैसे से ही होना है तो भाई जाए कौन, उन्हीं को ले आओ। है वो समझ गया कि लड़का उल्टा, वो चले गए, विनोद में ही चले गए। हम आपको कहना ये चाह रहे, कोई बहुत डांट टपट वाली बात नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे, कोई भी क्रांति बिना धैर्य के नहीं घटती, कोई भी कृपा बिना पाए नहीं मिलती। दूसरे का भजन तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद का भजन करना पड़ेगा। दूसरे की क्रांति तुम्हारे विचार बदल सकती है, लेकिन खुद की क्रांति तुम्हें खुद गठित करनी पड़ेगी और खुद जागना पड़ेगा। और बात तुम इसलिए परेशान भी सिर्फ इसीलिए हो कि तुम दूसरों से कृपा पाना चाहते, तुम दूसरों से आशीर्वाद पाना चाहते, और इसलिए शायद हैरान हो। हम भी तुम्हारी तरह हैरान थे कम, लेकिन हम गए और हमारे गुरु ने एक ही शब्द कहा, वो शब्द हम अक्सर रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। हमारे गुरु ने सिर्फ एक शब्द कहा था, जिसके बाद धीरेन्द्र नाम का आदमी मर गया था और धीरेन्द्र कृष्ण नाम का आदमी पैदा हुआ था। अब वो बात ये थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जाओ और जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस। और कोई इतनी बड़ी कोई तामझाम भी नहीं था उस वक्त। अब तो भरोसा करने के लिए तुम्हें बहुत प्रमाण पत्र भी है कि हमने चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भरोसा हो सकता है। हमारे लिए तो इतना भरोसे की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और तुम तो यहाँ पर बैठ पा रहे हो, हमें सुन पा रहे हो। हमारे गुरु से तो तुम सुन भी नहीं पाते, आदमी उल्टे थे। बात सुनो, पता लगा तुम सुनाने जाए वो गाली सुनाने, तुम टिक ही नहीं पाओ। लेकिन उस महापुरुष की एक शब्द में हमारे जीवन को बदल दिया। वो शब्द ये था, कह दो जाकर तुम हमारे, ठीक। हाँ भी फोटो अर्जी लगाने गए थे, लगवाने वाले। हाँ दर्शन बैठे हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। तुम भटकना नहीं चाहते हो, तुम जगह जगह नहीं अटकना चाहते हो, और तुम अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और तुम विपत्तियों में घिरना नहीं चाहते हो। इस स्थिति में मत जियो कि कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण होगा। हम तुम्हें राह बता रहे, लालटेन लेकर के तुम चल पड़ो, हमारी लालटेन को पकड़ लो। अब वो सिर्फ इतनी है कि तुम मंदिर चढ़ जाओ, तो जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपना मजाक बनवा लिया, खत्म। आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तुम जब आओगे, वैसे तो तुम मंगल को आए, मंगल को इसलिए आए कि पेशी करनी थी तुम। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी, उस दिन तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का। तुम जहां होगे वहां बागेश्वर होगा। हाँ, एक खबर और हम तुमको दे देते हैं, ये मत तुम समझना कि तुम्हारे हनुमान जी बहे, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारा गुरु बहेगा। हम बोल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, इस समय की मजबूरी, पर बहरे नहीं है, उसे पता है, और हमारे वाईफाई को भी पता है। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में इतना चाहते हैं कि तुम्हें कहीं रोना ना पड़े। चमत्कार दिखाने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, और जगह जगह भागने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो, हम बहुत उल्टे आदमी हैं, हमारा दरबार लगाने से तो सिर्फ शरीर टूट रहा है, अच्छी खासी हम कथा करते हैं, पर कहाँ से फंस गए माया जाल में। हम भी गुरु जी से कह रहे हैं, कहाँ से तुमने माया जाल में फंसा दिया। अब लोग प्रमाण पत्र देते फिर रहे, बना रहे, पर्चे बांट रहे भगवत जी। और गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, बोले ये तुम्हें माया जाल में नहीं फंसाया है, तुम जागे हो, चार को जगा कर जाओगे, तभी भारत विश्व।
शायद दुनिया का कोई धर्म तुमसे ये कह पाएगा कि तुम हमसे मत जुड़ो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान है नहीं तो तुम्हें हम ग्राहक समझते हैं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो इधर बैठे, इधर यहाँ से कैसे दिखे। और वेलकम का मतलब ये भी नहीं है कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हें जोड़ना चाह रहे हैं। ये भी नहीं हम कह रहे कि तुम सिर्फ बागेश्वर धाम आओ, तुम जहाँ रहो वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम है। पर हाँ, अगर तुम झुक गए और तुमने अगर हमें समझ लिया और हमारी वार्ता या बात पर मंथन कर लिया, या हम तुम्हें दावे के साथ कहते तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम फिर बागेश्वर हनुमान जी को छोड़ पाओ। और तुम छोड़ पाओगे पर वो तुम्हें जिंदगी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज की रात में जो भी दरबार के क्रम को आए हैं, खैर पर्चा तो बना नहीं है, उसके बिना तुम्हारा भी नहीं चलना, हमारा भी नहीं चलना। पर्चा तो हमें बनाना है, पर सबसे बड़ा पर्चा यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। और हम भारत के लोगों को भूत पकड़ाने नहीं आए। भूत का मतलब बीते हुए कल को बताना। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि हम तुम्हारे मन की बात बता देते हैं, तुम्हारे बाप का नाम बता देते हैं, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है। लेकिन ये खेल करने वाला खेल कह सकता, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात, तुम्हारे लिए बहुत ऊंची बात। अरे यहाँ से दिखाई देंगे तब प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, आप हमारी आत्माओं तो मन की बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मत रहो। हमारी एक गंदी आदत है कि हम व्यक्ति के प्रश्न पर कम ध्यान देते, समाधान कैसे हो उस पर ज़्यादा ध्यान। पर्चा तो हम तुम्हारे 500 भी बना, हाँ धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगेगा, हर चीज़ का समय होता है, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, पेशी भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो आज तक पेशी कर रहे हैं बिना किसी पर्चा बने, हमें भी करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन करो, निश्चित है आप सफलता पाओगे। हमें हनुमान जी पर और बागेश्वर हनुमान जी का शायद प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होना? प्रकट होना। वर्तमान समय में इस कलिकाल में सनातन धर्म विरोधी जब लगे थे, धर्म को नीचा दिखा रहे थे, झूठा और मिथ्या बता रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। और आज क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, जिसने जाना उसने माना। ना जानने वालों को तो भगवान कृष्ण और राम से ही दिक्कत, अपन तो आम है, अपन से तो दिक्कत संभव है। खैर, उनकी दिक्कतों पे हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते, हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम हमारे हो, हमें तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हारे आसपास संकट मोचन के रहते कोई संकट भटक ना पाए। तो तुम्हें भी जगह जगह भटकने आना पड़े। इसलिए आज के दरबार में जितने लोग आए, मन में राम नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। हम शानोकर जी तो लगाएंगे ही, पर दरबार भी अभी लगाएंगे। दरबार कल का दिन छोड़ 8 तारीख से हमने पूर्ववत जो घोषणा कर रखी है, हर दिन 1 घंटे का दिन दरबार लगेगा। 1 घंटे का इसलिए क्योंकि हमें कथा भी करनी है यहीं पर, हमें दीक्षा भी देनी है यहीं पर, हमें 21 पेशी वालों को भी मिलना है यहीं पर, और इसी 1 महीने के अंदर कथा भी 21 पेशी वालों को भी, दीक्षा वालों को भी, मंडलों की बैठक भी करनी है इसी महीने में, यज्ञ की तैयारी 108 कुंडी की करनी इसी महीने में, आमंत्रण संतों के देना इसी महीने में, और कन्या विवाह के लिए बेटियों का सामान पूरा खरीदना इसी महीने में, 30 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था करनी इसी महीने में। तो 1 घंटे का दरबार हम लगाकर सबको मिल लेंगे, ताकि अपने काम में चलते फिरते दोनों कार्यों को निवृत्त करने की प्रयत्न करेंगे। आगे हनुमान जी की इच्छा है। तो आज के दिव्य दरबार में मंगलवार को बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन तो आपको सबको हो ही गए हैं, और नियम सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखना है, महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करनी है, और तीसरी बात आप बालाजी के चरणों से जुड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो।
हम तो साधारण निकम्मे मूर्ख आदमी प्रयत्न करते हैं, ईश्वर हम हैं नहीं, महात्मा हम हैं नहीं, जो है सब हनुमान जी है। उनके चरणों को आप पकड़ो, नियम का पालन करो। भगवान के घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेल नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर है।